हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। तो ये एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और इन्होंने अभी स्मॉल अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर किया है और ये अभी लर्निंग फेज़ में है। ये पढ़ के मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो पहले सीखना चाहते हैं और फिर एक्सपीरियंस गेन करके बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लास्ट में ये कहते हैं कि अपनी होल्डिंग्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फूड्स, टाटा पावर एंड मदरसम में बढ़ाना चाहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। इनका सबसे पहला स्टॉक है जेपी पावर। तो ये कंपनी थर्मल एंड हाइड्रो पावर के उत्पादन का काम करती है और इसके साथ कोल माइनिंग एंड सीमेंट ग्राइंडिंग भी करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 4009 करोड़ का और करंट प्राइस 5.85 का है, जबकि इन्होंने 8.27 पे ख़रीदा था। चार्ट को देखें तो इन्होंने पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच में लिया होगा ये स्टॉक और इन्होंने ऑल टाइम हाई के आसपास लिया था। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, ऑल टाइम हाई से स्टॉक जब थोड़ा नीचे आ जाता है तभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक बस ऑल टाइम हाई नहीं लगाता रहेगा। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स में दिसंबर 2021 के बाद कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे जून 22 तक, और इसी के वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिली और सितंबर 22 से अपने पिछले क्वार्टर से अच्छा काम नहीं कर पा रही है ये कंपनी। एक्सपेंसेस का कंपनी के काफ़ी स्टेबल हैं और मेजर डाउनफॉल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख रहा है, जैसे कि जून 2022 में जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 628 करोड़ था वो घट के पहले 256 करोड़ हुआ और अब 10 करोड़ हो गया है। और सेम चीज़ हमें नेट प्रॉफिट में भी दिख जाता है और नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव 218 रहा। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी स्टेबल है। एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं और पब्लिक होल्डिंग पैनिक की वजह से ज़रूर कम हुई होगी। तो इस स्टॉक के लिए मैं कहूँगा होल्ड करें और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करें। अभी ज़्यादातर पावर कंपनीज़ में नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर। इसमें मैंने खुद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट कैपिटल है 64,000 करोड़ का और कंपनी 39.1% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है जून 2022 से, लेकिन उसके बाद भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखे और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है अच्छी कंपनी में। इस कंपनी में आप चाहें तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अच्छे से एनालाइज करना होगा कि बेस्ट टाइम एंट्री का क्या है। नेक्स्ट है आईओसी। इसको इन्होंने 79.90 पे ख़रीदा है और करंट प्राइस है 78.25 का। तो छोटा 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में तो सबको पता होगा कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और लोग आईओसी को ज़्यादातर डिविडेंड के लिए लेते हैं। इस कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में बढ़ता ही रहेगा, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है मदरसम। मदरसम एक साइक्लिकल स्टॉक है। इसका मतलब किसी समय ये स्टॉक एकदम से भागने लगेगा और किसी टाइम ये वापस गिरने लग सकता है। कभी स्टेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि फंडामेंटली काफ़ी स्टेबल कंपनी है। आप इसमें थोड़ा और रिसर्च करके ही डिसाइड करें कि और इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। फ़िलहाल मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। इसको इन्होंने ख़रीदा था 184.60 पे और करंट प्राइस है 187.8 का। तो इनको 1.73% का प्रॉफिट हो रहा है। ये कंपनी का स्टॉक तभी भाग सकता है जब तक इनके सेल्स एंड प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट ना आए। आप देख सकते हैं सेल्स जून 2022 के बाद गिरती जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2019 से डबल भी नहीं हो पाए हैं। इसमें मैं होता तो वेट करता अच्छे रिजल्ट्स का और फिर इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अगली कंपनी है पीएनसी इंफ्रा। 5 क्वांटिटीज़ ली हैं 284.50 पे और करंट प्राइस है 282.45 का। ये स्टॉक ने एक टाइम पे 355 का हाई लगाया था, बट उसके बाद से इस साल 260 से 285 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट और कर सकता है जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट ना आए। तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट ना करता। नेक्स्ट कंपनी है मिष्ठान फूड्स। 265 क्वांटिटी एट 8.09 प्राइस पे ली है और करंट प्राइस है 7.32 का। इनको लगभग 10% का नुकसान हो रहा है।
ये एक पेनी स्टॉक की तरह है और मैं ज़्यादातर पेनी स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। पर फाइनेंशियल्स देखने के बाद कंपनी उतनी बुरी नहीं लग रही है और अपने रिजल्ट्स भी हर क्वार्टर इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। तो आप इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है GGPL। क्वांटिटी 10, खरीदने की प्राइस है 17 एंड करंट प्राइस है 7.35। इनको लगभग 57% का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अगेन पेनी स्टॉक है। 2022 में एक टाइम पे 102 रुपये तक गया था और वहाँ इसने काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को पक्का फंसाया होगा। वहाँ से लगातार गिरते जा रहा है। अब अगर आप इनकी सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। कभी अच्छा करते हैं तो कभी वापस सब नेगेटिव हो जाता है। ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। अब जैसे कि आपने छोटा अमाउंट ही लगाया है तो आप बने रहिए, अगर कभी ऊपर जाता है तो निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी है येस बैंक। मुझे लगा था ये एक बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अब तक क्यों नहीं आया। अब इस बैंक में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट खुद से सही करने की कोशिश कर रही है। इसमें 3 से 4 साल और लग सकते हैं। हालांकि येस बैंक अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी अपने हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रो नहीं कर पाता है। स्मॉल क्वांटिटी आपने इन्वेस्ट की है, जैसे जैसे ही ऊपर जाए निकालना बेटर होगा। तो इनका लास्ट स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स। क्वांटिटी 8, प्राइस था 551.50 और करंट प्राइस है 584.7 का। इनको यहाँ 6% का फ़ायदा हो रहा है। अब आप इस कंपनी में देखिए कि क्यों आपको प्रॉफिट हुआ। सिंपल है, 2019 से सेल्स 207 करोड़ से बढ़ के 679 करोड़ हो गए हैं, तो ये डबल से भी ज़्यादा हुआ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो गए हैं। रिजल्ट्स यही हुआ कि मार्केट को नंबर्स अच्छे लगे और स्टॉक के प्राइस बढ़ गया। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रिजल्ट्स देख के और कंपनी का पूरा एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने 13,500 इन्वेस्ट किए थे और लगभग 13,000 पे हैं और छोटा मोटा 500 रुपीज़ का लॉस है जो ईज़िली रिकवर हो सकता है। बिगनर लेवल पे आपने ठीक पोर्टफोलियो बनाया, बट मैं यही कहूँगा पेनी स्टॉक से दूर रहें, अच्छी कंपनीज़ पे ध्यान दें और पढ़ के उन पे पैसा लगाएं। आपका पैसा तभी बढ़ सकता है जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा ये एनालिसिस? अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करना, और अगर किसी और को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।